अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की हमारी बात कॉटन के ऊपर होगी। कॉटन की काश्त से पहले 3 ऐसे काम हैं जो आप ज़रूर करें। आप वो 3 काम ऐसे कर लेंगे तो उससे आपकी पैदावार में भी इजाफ़ा होगा, आपकी उगाव भी बेहतर होगा, जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी फ़सल का जो स्टैंड है फ़सल बहुत अच्छी जाएगी और पैदावार भी उसमें अच्छी आएगी। वो 3 काम कौन कौन से हैं, आज की हमारी ये वीडियो उन 3 कामों के ऊपर मुश्तमिल होगी कि आपको बताऊँगा कि वो 3 काम कौन से हैं और आपने वो कैसे करने हैं। 3 काम को करने से आपकी पैदावार में इजाफ़ा और जर्मिनेशन कैसे बढ़ती है। तो इससे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि आप हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें। कपास की काश्त से पहले 3 ऐसे काम जिनके करने से आपको बचत हो सकती है, आपकी पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला काम उसमें ये है कि आपने अपनी ज़मीन के मुताबिक वैरायटी का इंतखाब करना है। ऐसी किस्म नहीं लेके आनी कि वो सुनी सुनाई किस्म लेके नहीं लगानी। आपने अपनी ज़मीन की किस्म को देखना है, ज़मीन को देखना है। ज़मीन जिस तरह की आपकी ज़मीन है उस तरह की वैरायटी आपने सेलेक्ट करनी है। पिछले साल आपकी ज़मीन में जिस वैरायटी ने ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिया था उस वैरायटी को आपने काश्त करना है। आप अगर बीज का इंतखाब अपनी ज़मीन के मुताबिक करेंगे तो आपको पैदावार भी बेहतर मिलेगी और आपका उगाव भी बेहतर होगा और आपके लिए परेशानी भी कम से कम बनेगी। कोशिश ये करें कि आप एक ही वैरायटी पे फोकस ना करें, 2-3 वैरायटीज़ के लेके चलें ताकि आपका प्रॉब्लम आपके पास सामने ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, आप मसाइल से बचे रहें। कोई एक वैरायटी में अगर इशू भी आ जाता है तो वो इशू आपकी पूरा एक जो रकबा है उसको डैमेज ना कर पाएँ। दूसरा जो अहम काम है कि आपने जो भी बीज लेना है उसका जर्मिनेशन टेस्ट ज़रूर करना है। जर्मिनेशन टेस्ट आप नहीं करेंगे तो उससे भी आपके काफ़ी मसाइल आएंगे। इस दफ़ा जर्मिनेशन का थोड़ा सा इशू भी है कि जो लोग काश्त कर रहे हैं उनकी जर्मिनेशन कम हो रही है। अगर आप जर्मिनेशन टेस्ट नहीं करते तो उससे क्या होगा कि आपको दोबारा काश्त करना पड़ेगा। अगर दोबारा आप काश्त करते हैं तो उससे 60-70 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ का नुकसान आप कर चुके होते हैं, क्योंकि जो खुद खादें भी जाती हैं, जो वहाई हमने की होती है, उसकी ज़मीन की तैयारी की होती है, वो भी हमारी ज़ाया हो जाती है, कुछ खादें भी हमारी ज़ाया हो जाती है और हम लेट भी हो जाते हैं और फिर दूसरे जो वक्त पे जिसने काश्त की है उसकी काश्त के बराबर हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए जर्मिनेशन ऑफ टेस्ट आपने ज़रूर करना है। उसका सादा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं जर्मिनेशन टेस्ट का। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है जर्मिनेशन टेस्ट करने का, लेकिन करना आपने इसी तरीके से 400 बीज लेने हैं, उनको 100-100 की गिनती में कर लें। 4 मुख्तलिफ़ जगहों पे रेत में रख लें, बोरी में रख लें, तौलिए में रख लें, मतलब जहाँ पे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। उसको रख के उसको बीज को ऊपर पानी लगाते रहें। 3 से 4 दिन तक आप इसको देखें। उसके बाद काउंट करें। काउंट करने के बाद तमाम जो उगे हुए हैं उन तमाम को आप गिन लें। गिनने के बाद आपने 400 पे तकसीम करके 100 से ज़रब दे देनी है, तो इससे आपकी जर्मिनेशन आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके वो टोटल आपने काउंट किए तो 100 दाने आपके वो जर्मिनेट हुए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो बीज है उसकी 25 है जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन परसेंटेज है। अगर आपने 200 दाने आए तो इसका मतलब है आपकी 50% है। तो 50% का मतलब क्या है कि आप 2 दाने लगाएंगे तो फिर आपकी जर्मिनेशन सही होगी। 25% का मतलब क्या है कि अगर आप 4 चोपे में एक लग में लगाएंगे दाने तो आपके पौधों की तादाद पूरी होगी। जब आप जर्मिनेशन टेस्ट करने के बाद आप फसल लगाएंगे तो आपको अखराजात कम से कम आएंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने बीज लगाऊं और मेरी पौधों की तादाद जो है वो 17,000-16,000 वो एकड़ में पूरी होगी। अब 2 काम हो गए। तीसरा जो काम अहम है वो ये है कि आपने सीड ट्रीटमेंट करनी है और वक्त पे काश्त करनी है। सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप 2 चीज़ें ले सकते हैं। थायोफिनेट मिथाइल है वो 2.5 ग्राम के हिसाब से लगा देंगे 1 किलो बीज को, और इमिडाक्लोप्रिड है वो आप 10 ग्राम पे लेके जाएंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ब्रांड भी मौजूद हैं, उनमें से भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपने दोनों तरह की दवाई लगानी है, फंजीसाइड भी, कीड़े मार भी, और दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए यानी कि फंजीसाइड, जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपने ज़रूर करनी है और काश्त वक्त के ऊपर मुकम्मल करनी है। कोशिश करें कि आपकी काश्त अप्रैल के महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाए। जब आप वक्त पे काश्त कर लेंगे तो आपकी बेहतर पैदावार की बुनियाद आप रख लेंगे, आपकी पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।